हेलो गाइस। आज हम लोग जियोग्राफी के अध्याय फर्स्ट के वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं। अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स को करते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आप सभी के सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा और डी पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट और डी लोहा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? ए सोना, बी तांबा, सी लोहा और डी मैग्नीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ए सोना, बी चांदी, सी अब्रक और डी टीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अभ्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हमारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ए 50, बी 100, सी 150 और डी 200। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 100 प्रकार के भारत में खनिज पाए जाते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? ए म्यांमार से, बी श्रीलंका से, सी भारत से और डी नेपाल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई और डी गुवाहाटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डिगबोई। कई लोग यहाँ पर बरौनी कर देते हैं लेकिन बरौनी गलत ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह बी होगा, राजस्थान। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी पारादीप, डी विशाखापट्टनम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए बलुई, बी रेगुर, सी साल और डी पर्वतीय। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा रेगुर मृदा, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ए अफ्रीकी कन्वेंशन, बी वेटलैंड्स कन्वेंशन,
सी विश्व आपदा कन्वेंशन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेटलैंड कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ए डोलोमाइट, बी जिप्सम, सी प्लैटिनम, डी काइनाइट। गाइस यह क्वेश्चन आप सभी को केमिस्ट्री के बुक में भी मिलता है और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और हर साल ये पूछा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वह करेक्ट आंसर होगा जिप्सम। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ए लौह अयस्क, बी तांबा, सी टीन और डी मैग्नीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो डी मैंगनीज हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? ए 100 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन, सी 150 करोड़ टन और डी 175 करोड़ टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 125 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए मैंगनीज, बी टीन, सी लोहा और डी बॉक्साइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन डी होगा, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है एल्यूमिनियम बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ए मैग्नीज, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट, डी चूना पत्थर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए मैंगनीज। तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रीन और डी फास्फोरस। तो मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो होता है एंड्रीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर, बी 15.5 किलोमीटर, सी 12.2 किलोमीटर और डी 19.2 किलोमीटर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 19.2 किलोमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? ए टंगस्टन, बी तांबा, सी कोबाल्ट और डी जस्ता। इस क्वेश्चन को तो आप लोग 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ए टंगस्टन हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी लोहा हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी पर्वतीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अभ्रक, बी सोना, डी लोहा
सी लोहा है और डी चांदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए अब्रक हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला और डी जादूगोड़ा। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा जादूगोड़ा। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है और हो इस बार भी आने का चांस है। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा जादूगोड़ा करेक्ट आंसर है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए तांबा, बी मैग्नीज, सी टीन और डी लौह अयस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की धारा 21 का संबंध है। ए वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संसाधन संरक्षण से और डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। ए 60%, बी 17%, सी 80%, डी 90%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी 80% हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है हमारा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। तो देखिए प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण यानी कि जो प्रकृति द्वारा मिल रहा है, तो विद्युत जो है हमारा इसे हम लोग खुद से बनाते हैं। बांधों से जल को गिराकर विद्युत का निर्माण हम करते हैं और भी कई प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम विद्युत को प्राप्त करते हैं। तो यह एक प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। लेकिन गाइस जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे VVI हैं और सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये सभी क्वेश्चंस को आप एक बार याद ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में से आपको एक दो क्वेश्चन तो गारंटी है कि बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, चैनल पर सब्सक्राइब रहिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए।